हालेलुया। धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, नाम की महिमा हो, गौरव स्तुति हो। आज हम एक टेस्टमनी सुनने वाले हैं जो मेरी पत्नी देने वाली है, उसके लाइफ की और मेरे लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टमनी है वो। और हम विश्वास करते हैं कि इस टेस्टमनी के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर उनके गर्भ को आशीष करेगा। मैं विश्वास करता हूँ जितने भी भाई बहन इस टेस्टमनी को विश्वास से देखेंगे, परमेश्वर उन बहनों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार अद्भुत रीति से करेगा। आमेन। हम विश्वास करते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आपने सुना कि मैं आज गवाही देने वाली हूँ, हम दोनों के जीवन की सबसे बड़ी गवाही है। तो आप गौर से सुनिएगा। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष करेगा। जितनी भी बहनें हैं और जितने भाई हैं, जिन्हें मतलब जो कपल है उन्हें बच्चा नहीं होता है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा आप में प्रभु एक उम्मीद को जगाएगा, एक आशा को लेकर आएगा और आप भी अपने धीरज को बढ़ाएंगे और विश्वास के साथ परमेश्वर से मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर मांगने वालों को देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए मैं मेरी गवाही को शुरू करती हूँ, आप सुनिएगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम दीपमाला है और मैं नासिक में शादी से पहले मैं नासिक में रहती थी। तो जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तभी से मुझे पीरियड्स के कुछ प्रॉब्लम थे। वो प्रॉब्लम ऐसे थे कि मतलब उस समय तो मुझे नहीं पता था। ये मुझे शादी के बाद पता चला कि मेरी पीरियड्स अनरेगुलर क्यों है। मेरी पीरियड इसलिए अनरेगुलर थी कि मुझे मेरे जो एग्स है वो नहीं बन पाते थे। तो 2016 में मेरी शादी हुई और शादी के बाद में 1 महीना गया, ऐसे 2 महीने, 1 साल चला गया, पर मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी और गर्भ नहीं रुक रहा था। तो जब जब भी मैं मतलब टेस्ट करती थी तो देखती थी कि जो मतलब हम जो प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उस पर हमेशा नेगेटिव आता था। तो मैं बहुत निराश हो जाती थी। तो ऐसे 1 साल गया, 2 साल गया, 3 साल गया, 4 साल गए, 5 साल गए। जितनी भी बार मैंने वो प्रेगनेंसी के टेस्ट किया, हर बार नेगेटिव 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 ही मुझे मिला। परंतु फिर भी मैंने और मेरे पति ने परमेश्वर के ऊपर से विश्वास को नहीं गवाया। हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास को बनाए रखा, अपने धीरज को बनाए रखा और सच में परमेश्वर महान है। आज बहुत से भाई बहन हैं जो मतलब परमेश्वर के पास आते हैं कुछ आशा को लेकर, परंतु जल्दी ना मिलने के कारण वो निराश हो जाते, हताश हो जाते हैं। वो सोचने लगते कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, परंतु ऐसा नहीं है। परमेश्वर जैसा परमेश्वर ने हमें एक धीरज दिया, एक विश्वास में दृढ़ रखा, वैसे परमेश्वर आपको भी दृढ़ रखेगा। तो ऐसे ही साल बीतते गए। मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, हर बार नेगेटिव 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 आ रहा था। फिर मैंने बहुत सी ट्रीटमेंट भी की, बहुत से हॉस्पिटल में भी मैं गई और बहुत से इलाज किए। मैंने क्या कुछ नहीं किया बच्चे के लिए, मैंने सब कुछ किया। बहुत से दर्द को मैंने उठाया, तो क्या कुछ नहीं किया मैंने। और आज बहुत सी बहनें ऐसा ही करती है कि मैं क्या करूं मुझे बच्चा होने के लिए, क्या ना करूं। बहुत से लोग तो मतलब कुछ अलग मार्ग चुनते हैं। कुछ लोग मतलब बाबा लोगों का, तांत्रिक लोगों का सहारा लेते हैं, परंतु परमेश्वर महान है। और फिर उसके बाद में 2022 में मुझे मतलब हमने एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू किया। उसके बाद उस ट्रीटमेंट को चालू करने से पहले मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु की जो आपकी जो इच्छा होगी आप उस डॉक्टर के द्वारा मुझे बताइए। ऐसा करके मैं प्रार्थना करके जब हॉस्पिटल में गई तो मेरे सारे टेस्ट किए गए,
सब टेस्ट मेरे नॉर्मल आए, ना मेरा एग का प्रॉब्लम आया ना कुछ। बहुत से डॉक्टरों ने बताया कि आपके एग्स नहीं बन रहे, अगर आपके एग्स नहीं बनेंगे, आपके अंडे नहीं बनेंगे तो आपको बच्चा कभी नहीं होगा करके बताया था। बहुत से लोग मुझे बोलते थे कि आपका वज़न ज़्यादा है, तो इसकी वजह से भी आपको बच्चा नहीं रुकता है। बहुत से कारणों को लोगों ने बताया, डॉक्टरों ने बताया। फिर मैं जब उस हॉस्पिटल में प्रार्थना करके गई, तब वहाँ पे मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए। और जब मैं वो उन डॉक्टर से मिली तो उन्होंने कहा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने सारे टेस्ट किए, आपके सारे टेस्ट नॉर्मल है। परंतु हॉस्पिटल जाने से पहले परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक बड़ी गवाही को किया था कि जो मेरे पीरियड्स अनरेगुलर थे, परमेश्वर ने पहले उन पीरियड्स को मेरे रेगुलर किया था। वो ऐसे किया था कि मैं जब मैंने ट्रीटमेंट दूसरे हॉस्पिटल में चालू किया था, तो उन्होंने मुझे कुछ पीरियड्स की गोलियां दी थी कि आप ये गोली खाओगे तभी आपको रेगुलर पीरियड आएगी और बच्चे रहने का चांस रहेगा, नहीं तो आप कभी माँ नहीं बन सकेगी, ऐसा करके कहा था। तो मैं घर पे आकर बहुत निराश हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि वो वर्ड्स जो उन्होंने बोला था कि आप कभी माँ नहीं बन पाएगी, वो बहुत मेरे मतलब हृदय को मतलब तोड़ दिया था उन शब्दों ने। पर जब मैं घर पर आई तो मेरे परिवार वालों ने मुझे समझाया, मेरे पति ने, मेरी सास ने मुझे समझाया कि आप डॉक्टरों के शब्दों पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास करो करके। आपका विश्वास कहाँ पर गया, ऐसा करके मुझे बोला। तो मैंने मन में सोचा कि हाँ परमेश्वर, आप तो जीवित हो, मैं गोलियों के सहारे कैसे जी सकती हूँ, ऐसा करके मैंने परमेश्वर से मन ही में प्रार्थना की। परंतु वो गोली जो पीरियड्स की थी उसको मैंने मेरे हाथों में लिया था, और मैं उसको मतलब खाने वाली थी कि तभी मैंने मेरे शरीर में जाना कि कुछ तो हो रहा है कर कर। पर परमेश्वर की बड़ी कृपा है, बड़ी भलाई है कि परमेश्वर ने क्या किया, वो गोली खाने से पहले मेरे पीरियड्स आना चालू हो गए। परमेश्वर ने पहले उन बंधनों को तोड़ा। और मुझे आज भी याद है कि मैं परमेश्वर ने ये काम मेरे जीवन में जुलाई 2022 को किया था। परमेश्वर महान है। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे सारे मतलब जो पीरियड्स ना आने के जो प्रॉब्लम थे, उन सारे प्रॉब्लम्स को दूर किया। जो अनरेगुलर पीरियड थी, परमेश्वर ने उसे रेगुलर किया। जो मुझे जब पीरियड्स आती थी तो 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना उसके बाद आती थी। अगर एक बार आ जाए तो 4-5 महीने का गैप रहता था। परंतु परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत काम किया कि मेरे पीरियड्स को रेगुलर किया। और जब मुझे पीरियड्स आता था तो बराबर जो मेरा टाइम था उसी टाइम पे बराबर आता था। और उसके बाद में कुछ बहनों ने मुझे सलाह दिया कि आप इस हॉस्पिटल में जाके आप ट्रीटमेंट करो। तो वहाँ पर जाने के बाद में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रार्थना करके गई, तो सच में वहाँ पर जाने के बाद में मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए और उन्होंने बताया कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है और आप 2 महीनों में ही माँ बन जाएगी, ऐसा करके उन्होंने बोला था। सच में मैं उस टाइम में परमेश्वर को धन्यवाद दिया था कि सच में परमेश्वर तू महान है, तू अद्भुत है, तू अलौकिक है। और वैसा ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया। परंतु फिर भी उन्होंने कहा था आप 2 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएगी, पर ये कुछ रिपोर्ट से आप आपकी तसल्ली के लिए आप कर लो। तो जब हम घर पर आए तो एक मतलब 1 महीना बीत गया, तो मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। और पीरियड्स ना आने की वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो। तो मैंने जब प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो तभी भी नेगेटिव आया, तो थोड़ा सा मेरा मन निराश हो गया। और जब फिर से वो 1 महीना गया, उस दिन नेगेटिव आया, फिर दूसरे महीने में मुझे फिर से प्रॉब्लम नहीं आया। और वही दूसरे महीने में मुझे जो उन डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा रिपोर्ट कर लो आपकी मन की तसल्ली के लिए, तो वही दिन था कि जब हमें रिपोर्ट टेस्ट करने के लिए जाना था। कम से कम वो रिपोर्ट्स 10-15 हज़ार के तो रहेंगे। तो दूसरे महीने में भी मुझे पीरियड्स नहीं आया। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, मेरे पति ने बोला कि आप एक बार फिर से मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट कर लो, अगर आपको नहीं आया है तो परमेश्वर की कुछ दया होगी, कुछ परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ होगा। तो मैंने बोला कि नहीं, हमने पहले महीने में टेस्ट किया तो
कुछ नहीं था, सब नेगेटिव आया था। तो इस टाइम पे भी कुछ नहीं आएगा करके मैंने ऐसा बोल दिया। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप कर लो, और मेरे घर वाले सब बोलने लगे कि नहीं आप कर लो, हो जाएगा ऐसा करके। तो मैंने नहीं किया, नहीं सुना। मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक ही बात चल रही थी कि नहीं नहीं, नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा ऐसा करके। अभी तो चेक किया था नेगेटिव आया, अभी फिर से नेगेटिव ही आएगा। पर जब हम हॉस्पिटल में जा रहे थे और मेरी तैयारी हो चुकी थी, मेरे हस्बैंड की भी तैयारी हो चुकी थी, हमने सब रिपोर्ट्स वगैरह ले लिया, और जस्ट हम जाने वाले थे तभी मेरे हस्बैंड ने मुझे पूछा कि आपने टेस्ट किया क्या। तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया, क्या करना है करके, नेगेटिव आएगा प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो, फिर से नेगेटिव आएगा, सब लोग निराश हो जाएंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा करके मैंने उनको बोला। तो उन्होंने बोला कि इतना मतलब 10-15 हज़ार खर्च करके अगर हमें पता चलेगा कि तू माँ बनने वाली, तो ये कुछ मायने नहीं रखेगा। तो 50 रुपये जा रहा है तो जाने दो, उसका कोई मतलब फ़र्क नहीं गिरेगा, है ना। और कोई कुछ बोल रहा है उस पर आप ध्यान मत दो, ऐसा करके उन्होंने बोला। वो बोल रहे कि आप एक बार चेक कर लो, क्योंकि परमेश्वर मतलब बार बार मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि आप चेक करो करके। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं जाके लेके आऊँगी और मैं टेस्ट करूँगी। तो मैं ऐसी निराशा में मेडिकल में गई, और मेडिकल में जाते जाते पता नहीं मेरे हृदय में एक बात, जैसे मुझसे कोई बातें कर रहा है, और मुझसे मतलब पवित्र आत्मा ने बातें की कि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। तो मैंने सोचा कि ये मेरे मन का वहम है। ऐसा ही करके मैं अपने मन में बड़बड़ाती हुई जा रही थी कि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं, क्यों मुझे फोर्स कर रहे हैं। मैं वो प्रेगनेंसी किट भी लिया, वो लेकर मैं घर पे भी जा रही थी, तभी मैंने भी वही सोचा था कि नेगेटिव आएगा, क्यों मुझे फोर्स कर रहे। फिर से मुझे एक बार आवाज़ आई कि तेरी आशा फिर ना टूटेगी। तो थोड़ा सा मुझे कुछ तो लगा, अरे नहीं आज तो कुछ होगा अद्भुत, हालेलुया। तो जब मैं घर पर गई, और मैं हर बार देखती थी प्रेगनेंसी टेस्ट करने के टाइम पे वो किट को, परंतु उस दिन मैंने नहीं देखा, मैंने ऐसे ही चेक किया। तो मेरा ध्यान अचानक से गया, तो मैंने देखा कि मैंने मतलब कंसीव कर लिया है, और मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने उस दिन मेरे जीवन में बहुत 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 अद्भुत और बड़ा और भयानक काम किया। हालेलुया। और जब मैंने घर वालों को बताया तो सब मतलब सबकी आंखों में आंसू था, क्योंकि हमारी शादी को 7 साल हो गए थे। हालेलुया। और 7 साल बहुत लंबा समय होता है। उन समय में क्या लोगों ने बोला होगा, क्या कुछ नहीं, आप मतलब जो जिनको आज बच्चा नहीं है वो समझ सकते हैं कि उस दौरान क्या बीतती है एक स्त्री पर, एक बहन पर। हालेलुया। जिन्हें बच्चा नहीं है वो समझ सकती है। तो इन सारी बातों को मतलब मैं सुनते आ रही थी। तो उस दिन परमेश्वर ने मुझे क्या किया, आशीष किया, और मैंने कंसीव किया। और जब मैंने सोनोग्राफी निकाला तो प्रभु की दया, प्रभु की बड़ी महिमा है, वो ट्विंस थे। हालेलुया। परंतु हालेलुया, जब मतलब मैं बहुत मतलब जब मैंने कंसीव किया तो उस दौरान भी मुझे बहुत प्रॉब्लम आए, बहुत समस्याओं को मैंने फेस किया। मैं खाना नहीं खा रही थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, और उसकी वजह से मेरी माँ के घर पे चली गई। और मम्मी के घर पे जाने के बाद में कुछ बातों की वजह से क्या हुआ, मैंने कुछ बातों का मतलब टेंशन लिया, कुछ बातों को मैंने बहुत सोचा, बहुत चिंता की, और उसकी वजह से क्या होगा, मेरी गलती की वजह से क्या हो गया, वो मिसकैरेज हो गया 6 महीने में। हालेलुया। तभी भी मैं बहुत निराश हो गई, पर प्रभु की दया है, महिमा, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की कृपा है कि मैंने उस टाइम पे भी परमेश्वर को नहीं कोसा, ना मेरे परिवार वालों ने कोसा। हालेलुया। तो वो मतलब मिसकैरेज हो गया दिसंबर 23 को। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारे सोचने से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और हमारे मतलब कलीसिया में नए साल में 2023 को मुझे एक वायदा वचन मिला, मैं आप सबके साथ बांटना चाहूँगी। आप प्लीज़ निर्गमन 23 अध्याय उसका 25 में पढ़ूंगी। इस मतलब सॉरी, उसका
26 में पढ़ूंगी। ये वचन के द्वारा परमेश्वर ने मुझे आशीष किया नए साल में कि तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और न कोई बांझ होगी और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझे आशीष किया। देखो, पहले मैं एक ऐसी स्त्री थी जिसे बच्चा नहीं था, और जिसे बच्चा नहीं होता उसे बांझ कहा जाता है। और उसके बाद में जब मैंने कंसीव किया, कंसीव करने के बाद क्या हो गया, मेरा गर्भ गिर गया। परंतु नए साल में परमेश्वर ने मुझसे वायदा किया कि ना तो तेरा गर्भ गिरेगा और ना तू बांझ रहेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और ऐसे ही मैं उन सब बातों को भूलकर, मेरे हस्बैंड उन बातों को भूलकर हम लोग सेवा करने के लिए नासिक में जाते थे। हालेलुया। तो वहाँ पर भी ऐसे बहुत 2-3 बहनें थी जिन्हें बच्चा नहीं था, तो हमने उनके लिए भी प्रार्थना किया। और जब एक बहन थी तो उनके लिए हम जब प्रार्थना कर रहे थे तो पता नहीं मेरे हस्बैंड बोले कि आप इनके पेट के ऊपर हाथ रखना, और जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु क्या करेगा, इनको आशीष करेगा, ऐसा करके बोला था। तो ना हमने सोचा था, ना हमारे मन में था। जब मैंने उस बहन के पेट पर हाथ रख के प्रार्थना करना चालू किया, जब हमने प्रार्थना करना शुरू किया, तब एक अजीब सा स्पर्श, जैसे वो बहन गिरी, एक अजीब सा स्पर्श मैंने मेरे शरीर में महसूस किया। हालेलुया। उन्होंने प्रार्थना उस बहन के लिए की कि परमेश्वर आपको बच्चा देने जा रहा है, परमेश्वर आपको स्पर्श कर रहा है। मेरी बहन उन बातों को रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। पता नहीं मैं उसके ऊपर प्रार्थना करते समय वो बातें जैसे मेरे जीवन में आ रही है, मैंने महसूस किया। और हमारी मतलब जो कलीसिया है, लिविंग लाइट चर्च फेलोशिप, हमारा जो चर्च है लिविंग लाइट फेलोशिप चर्च, तो हमारे चर्च के थ्रू लेडीज़ मीटिंग रहता है। तो जब हमारी लेडीज़ मीटिंग का एनिवर्सरी था, उस समय में एक मतलब प्रभु के दास आए थे, तो वो सबके ऊपर प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्हें एक अगुवाई हुआ कि यहाँ पर कोई बहन है कि जो बच्चे के लिए रो रही है कर कर। तो मैंने सोचा कि अरे मुझे तो बच्चा हो गया है, तो ये मेरे लिए नहीं होगा। परंतु मेरी जो चर्च की सारी बहनें थे, उनके हृदय में एक ही बात आ रही थी कि वो बात मेरे लिए कह रहे करके। तो उन्होंने मुझे क्या किया, पकड़कर आगे किया, और मैं पीछे मतलब मैं कुर्सी पे बैठकर रो रही थी। तो उन्होंने मुझे उठाया और उनके सामने खड़ा किया। तो उन्होंने बोला कि आप ये मत सोचिए कि मतलब मेरा मिसकैरेज हो गया है, ये हो गया है, तो होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर कह रहा है कि 2023 में ही परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष करेगा, ब्लेस करेगा। हालेलुया। तो मैंने उस प्रार्थना को भी रिसीव किया, और सच में आप महान अद्भुत, आप परमेश्वर महान अद्भुत और अलौकिक है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उन बातों को बीते 2 महीने नहीं हो गए, तो परमेश्वर ने फिर से मुझे क्या किया, गर्भ के फल से आशीष किया। और प्रभु की बड़ी दया, बड़ी कृपा है कि परमेश्वर ने 2023 में नवंबर 8 तारीख को मुझे एक सुंदर बेटी देकर आशीष किया। हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी सुंदर बेटी परमेश्वर हमें देगा कर कर। सच में ये हमारे धीरज और हमारे विश्वास का फल है, और प्रभु के प्रति जो हमने प्रभु पर भरोसा दिखाया है उसका वो फल है। और सच में जो आज सुन रहे और जिन्होंने आज इस गवाही को सुना है, परमेश्वर उनको इस गवाही के द्वारा आशीष करेगा। और जिस चर्च में मैं जाती हूँ, लिविंग लाइट फेलोशिप चर्च, तो वहाँ पे भी परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तो आप वहाँ पर आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आपके जीवन में आशीष को पा सकते हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने ऐसा मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। मेरी सारी नामधराई को परमेश्वर ने दूर किया, और मतलब सारी जो कहते हैं ना कि जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा है। हालेलुया। तो जितने भी भाई बहन हैं, प्लीज़ आप निराश मत होइएगा, हताश नहीं होइएगा, किसी की बातों को लेकर आप चिंता में मत रहिएगा। हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत है। परमेश्वर ने जैसे मेरे जीवन में काम किया, परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। मैं 2 मिनट प्रार्थना करना चाहूँगी। जो बहनें, जो भाई, जो कपल्स है,
जिनके शादी को बहुत समय हो गया है, वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक बच्चा नहीं है, तो मैं उनके लिए थोड़ी प्रार्थना करूँगी। इस प्रार्थना को आप विश्वास के साथ सुनिएगा। परमेश्वर ने जो अनुग्रह, जो दया मुझ पर दिखाई है, वो आपके ऊपर भी आएगी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपकी पिता परमेश्वर आराधना करते, स्तुति करते, महिमा करते पिता, प्रशंसा करते प्रभु पिता। आप असंभव की बातों को संभव करने वाले परमेश्वर है मेरे राजा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी इस गवाही के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर, बहुत से लोग आशीष हो, बहुत से लोग ब्लेस हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु जितनों ने आज इस गवाही को सुना है राजा, उनके परिवार में प्रभु पिता परमेश्वर, अगर कोई पिता परमेश्वर बहन प्रभु जी पिता बांझ है, तो बांझपन के श्राप को मैं तोड़ती हूँ यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। उस बहन के गर्भ को आप स्पर्श कीजिए राजा, उस बहन के गर्भ को आप स्पर्श कीजिए पिता परमेश्वर राजा। और जो कपल्स पिता परमेश्वर प्रभु जी इस वीडियो को देख रहे राजा, जो बच्चे की आशीष के लिए तड़प रहे प्रभु, ऐसों के ऊपर प्रभु आपके आशीष को बोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा की, जैसे आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, जैसे आपकी सामर्थ मुझ पर आई राजा, ओ प्रभु वो आशीष मेरे ऊपर आया राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी ने बच्चा ने उनके ऊपर यह आशीष पिता परमेश्वर आप बरसाइए राजा, क्योंकि आपका वचन कहता है गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। आप प्रभु, आपका पिता परमेश्वर प्रभु प्रतिफल प्रभु इनके जीवन में काम करे राजा, आपका वचन इनके जीवन में काम प्रभु, आप इनके जीवन में काम करते हैं, धन्यवाद। आपके वचन को इनके जीवन में आप काम करते, धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन आमेन आमेन।